एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इस सेशन में लेकर आई हूँ। टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये सेशन लेकर आई हूँ। जो राजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया उसके हिंदी के ये अति लघु हैं। ध्वनि क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मौखिक इकाई ध्वनि होती है, लेकिन लिखित इकाई वर्ण होती है। तो ध्वनि पूछा है, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। ध्वनि और चिन्हों को मिलाकर जो हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ए आ ई उ ऊ री ए ओ ओ कुल 11 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 8, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। कै खे गे घे टे ठे डे डे ढे ते थे धे धे पे फे बे भे, ये हमारे क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है। जैसे चे छे जे झे को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अग्नि, अमृत और गणेश के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि अनल पावक, अमृत पीयूष सुधा, गणेश लंबोदर, गणपति गजानन, ये आपके इनके पर्यायवाची हैं। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द और कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। अंश व अंश में अंतर बताइए। अस में स्कंदा होता है, अंश में भाग होता है। अग और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। अग बिग, अग जो सब कुछ नहीं जानता हो, बिग मीन जो सब कुछ जानता हो। उन्मुख विमुख। भृंग और ब्रटप शब्द के क्रमशः 2 पर्यायवाची लिखिए। भृंग मधुकर भौरा, भृंग मधुकर भौरा, बेटप तरु पादप पेड़। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? अति लघु प्रश्न चल रहे हैं। श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 से ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दें तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य शब्दों तथा वाक्यों को दुरुस्त करने तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। श्रुतलेख क्या होता है? जो इमला बोली जाती है जिसको हम लिखते हैं। 6 वर्ण का किसके योग से बनता है? कै प्लस से के योग से 6 बनता है। आप सभी को पता होगा कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 हमारे, आप ध्यान रखना जो फर्स्ट व्यंजन होगा उसमें हलंत लगा होगा, जो ये बताता है कि हलंत का प्रयोग करके आधा वर्ण हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शुभोपली, आप ऐसे ध्यान रखो कि जब बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले जब वो भाषा सीखता है तो कैसे सीखता है? पहले वो अपने माता पिता को बोलते हुए सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। शुभोपली, सु मीस सुनना, बो मीस बोलना, पा मीस पढ़ना, ली मीस लिखना। अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, जिसे डेढ़े ढहने में, इन्हें अनुनासिक। स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वारा मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है और इसे लय बोलते हैं। लुंठित और लोडित किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, इसे रे वर्ण कहते हैं। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है। ये और वे हमारे अर्ध स्वर होते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। जो मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हैं, वही हमारे भावों और विचारों का आदान प्रदान का एकमात्र माध्यम है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 28, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। भाषा किसे कहते हैं? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, बारी, पानी आदि नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूरज और दिनकर होते हैं। तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। यथा रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हुए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। जिससे विवाह न किया हो, अविवाहित, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। हिंदी के अंतर्गत कितने ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में प्रमुखतः 11 ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वारा बहुत सकराव होता है और शी की आवाज होती है। यथा खे, गे, जे, फे, शे और शे है। ये हमारे
संघर्ष स्पर्शी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें और एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए ई उ ऋषि। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। अर्वाचीन प्राचीन, उचित अनुचित। ग्रंथ में बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सूक्ति। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यथा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इनका अल्प विराम का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। लेखन के प्रकार बताइए। लेखन के 3 प्रकार है, सुलेखन, अनुलेखन, श्रुति लेखन। सुलेख नकल करते हैं, अनुलेख देखकर लिखते हैं, श्रुतलेख सुनकर लिखते हैं। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है उसे लेखन कहते हैं। लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। जैकॉर्टर विधि, मांडेश्वरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों को पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने के समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना भाषा की 4 दक्षताएं होती हैं। स्वपली भाषा की 4 दक्षताएं होती हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। श है किस प्रकार के व्यंजन हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं? भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति है। श्रवण, उच्चारण, वाचन तथा अभिव्यक्ति है। अनभिघ्न और मुक्त का विलोम बताइए। अनभिघ्न सुवेग, मुक्त वंदन। 6 त्रैज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये संयुक्त व्यंजन हैं। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है। यह किस प्रकार के व्यंजन हैं? यह अंतस्थ व्यंजन हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की विशेषताएं: अक्षर, शब्द, वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हुए एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक सफल भाषा शिक्षक के गुण: शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रभाव में वक्ता हो, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक लेखन में निपुण हो, वो वर्तनी अशुद्ध ना करता हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रभाव मुक्त वक्ता हो, स्पीकर अच्छा हो, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? वाक्य में आकांक्षा, योग्यता 3 आवश्यक तत्व होते हैं। वाक्य के प्रकार बताइए। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। उपेक्षा तथा अपेक्षा शब्द का अर्थ बताइए। उपेक्षा मीन्स अवहेलना, निरादर, अपेक्षा मीन्स आवश्यकता। अपेक्षा मीन्स आवश्यकता। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। रेखांकित। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, अंबर, गगन, व्योम। ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं।
संधि और सहयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। संधि मीन्स विग्रह, सहयोग मीन्स वियोग। सहयोग मीन्स वियोग। ये थे आपके क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए थे। अभी इसमें और दे रखे हैं, कुछ त्रुटि के कारण इसका ऐसा हुआ था कि 2 बार पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। भाषा किसे कहते हैं। लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों के समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, बारी, पानी आदि नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है। जनार्दन कृष्ण का पर्यायवाची है। विलोम शब्द किसे कहते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची। यश मीन्स कीर्ति, भास्कर मीन्स सूरज। तुकांत किसे कहते हैं। तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, यथा रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। ठीक है, ये थे आपके अति लघु प्रश्न, जो ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं इस राजन सीरीज में। ठीक है, तो ये थे आपके राजन सीरीज के अति लघु प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट के। 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके प्रथम सेमेस्टर में। 8 सब्जेक्ट का राजन सीरीज में आपके लिए लेकर आऊँगी, और आप सभी लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। आप भी गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।